बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस वक्त गुजरांवाला में जलसा जारी है। जैसे कल इमरान खान ने बताया था कि ये उनका जो पहला फेज है हकीकी आज़ादी मार्च का, उसका ये आखिरी जलसा है। और आज की तकरीर में इमरान खान साहब ने ये दावा किया है कि वो बहुत बड़ा ऐलान करने जा रहे हैं, आगे के लिए वो स्ट्रैटेजी बताएंगे। फिर जो इस वक्त बातें हो रही हैं कि इमरान खान साहब एक नैरेटिव जो बना रहे हैं, वो ये कहते हैं कि जी उनको माइनस करने की कोशिश हो रही है पाकिस्तान की सियासत से। इस वक्त -1 फॉर्मूला जो है वो काम कर रहा है। आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो एहतजाज है इस मामले पर वो जारी है। मुख्तलिफ शहरों में लोगों को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहदेदारों को ये ड्यूटीज़ दी गई हैं कि वो एहतजाज करें इस हवाले से और बताएं तमाम लोगों को, इस हुकूमत को, कि कितनी बड़ी तादाद जो है वो इमरान खान साहब के साथ है और हमें -1 फॉर्मूला जो है वो किसी सूरत काबिल कबूल नहीं होगा। देखते हैं कि गुजरांवाला के इस जलसे के अंदर खान साहब क्या आगे की स्ट्रैटेजी बताते हैं। लेकिन कल भी उन्होंने एक इंटरव्यू में बात की कि मसाइल का वाहिद हल इलेक्शंस हैं। इमरान खान को नाअहल करने से मसाइल का हल नहीं निकलेगा, ये साबिक वजीर आजम साहब ने कहा है। फिर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो उन पे जो मुकदमे हैं वो भी उसी तरीके से जारी हैं। आज भी JIT ने उनको बुलाया था। एक तो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत से उनको जमानत मिल चुकी है, वो 12 तक है, परसों तक है। लेकिन आज 5 बजे का टाइम था जिसमें उनको इस्लामाबाद में मरगला थाने में बुलाया गया था, लेकिन वो पेश नहीं हुए जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम की तरफ से। और ऑब्वियसली इमरान खान साहब ने इस पर यह जवाब भी दिया है कि वो कोई दहशतगर्द नहीं है। खातून जज के हवाले से जो उन्होंने बयान दिया था, उस मुकदमे को फौरी तौर पर उन्होंने कहा कि खारिज कर देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बयान दे के कोई दहशतगर्दी नहीं की। सो फौरी तौर पे इस मुकदमे को खत्म किया जाए। दूसरी तरफ थोड़ी देर पहले एक डेवलपमेंट ये हुई, आपको याद होगा कि कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक जो MNA हैं जिन्होंने इस्तीफा दे दिया था, उनकी दरखास्त गई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जहां पे उन्होंने कहा था कि उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। स्पीकर साहब ने जब उनको बुलाया वो पेश भी नहीं हुए, लेकिन उनका इस्तीफा जो है वो कबूल कर लिया गया। ये 11 वो लोग हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिनके स्पीकर कौमी असम्बली की तरफ से इस्तीफे जो हैं वो मंजूर हुए थे और इलेक्शन कमीशन ने उनको डीनोटिफाई भी कर दिया था। अभी थोड़ी देर पहले इलेक्शन कमीशन ने तमाम जो 11 मेंबरान हैं इनके नोटिफिकेशन को मुअत्तल कर दिया है और तमाम के तमाम जो हैं ऑब्वियसली अभी MNAs हैं। गो के वो कहते हैं कि बहुत सारे लोग उनमें कहते हैं कि हमने इस्तीफे दिए। गो के शकूर शाद साहब ने जाकर कहा था कि उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है। बहरहाल इन्हीं तमाम चीजों के हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ आज रियाज फतेहाना साहब मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और राना तनवीर हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा PMLN के, विफाकी वजीर तालीम हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। राना साहब ये बताइएगा, ये वाकई इमरान खान साहब जो इस वक्त बयानियां बना रहे हैं कि उनको माइनस करने की कोशिशें हो रही हैं, -1 फॉर्मूला इस वक्त काम कर रहा है, ये उसी तरीके की बात लगती है कि जब नवाज शरीफ साहब की नाअहली हुई थी तो तब आप लोग जो हैं वो ये कहते थे कि नवाज शरीफ को जो है पाकिस्तान की सियासत से आउट करने के लिए सब कुछ किया गया है। क्या वाकई उस किस्म की कोई चीज़ अब भी हो रही है जो इमरान खान क्लेम कर रहे हैं? सादिया मेहरबानी, मैं एक बात आपको बताऊं कि मियां नवाज शरीफ के साथ इनका कंपैरिजन करना इमरान खान का मैं समझता हूँ बड़ी ज़्यादती है। इमरान खान वो शख्स है, मियां नवाज शरीफ ने तो ऐसा उसका कंडक्टर है बतौर वज़ीर आज़म, वो JIT में पेश होते रहे, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर थे, और रेगुलरली जब भी उन्होंने बुलाया ग्रेड 1920 के ऑफिसर से और वो जहाँ के पेश होते रहे, सारी फैमिली पेश होती रही। फिर उनको जो पनामा के पेज चले गए और पनामा में सारे लोग, किसी को भी नहीं पूछा सिवाय नवाज शरीफ को, और वो इकामा पे जो हुआ वो एक हिस्ट्री है। लेकिन इमरान खान साहब जो रूल ऑफ द लॉ की बात करते हैं, जो सबके लिए बराबर का कानून की बात करते हैं, इमरान खान एक झूठ पे उसकी सारी नैरेटिव और सियासत चल रही है और अभी ऐसा सब एक्सपोज हो रहा है। लेकिन ये किसी को हक नहीं कि वो किसी एक इस किस्म के स्टेटमेंट दें जो मुख्तलिफ हवालों से उनकी गिरफ्त हो सके कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक या बाकी लॉज के मुताबिक। ये जो वो कहते हैं कि मैं रैली निकालें और बहुत सारे लोग मेरे साथ हैं। जब मियां नवाज शरीफ साहब पिंडी से आए थे लाहौर, तो गुजरांवाला से लाहौर तक एक GT रोड हुआ था, लाखों लोग थे।
तो इसका डजेंट मीन कि कोई अगर कोई ये क्राइम करता है इमरान खान या कोई मैं और आप कोई भी करता है तो हम वहाँ पे कोई 10,000 बंदा इकट्ठा कर लें तो हमें कहेंगे जी हमने तो कत्ल तो किया लेकिन अवाम मेरे साथ है लिहाजा मुझे छोड़ दें। देखिए रूल ऑफ लॉ है तो रूल ऑफ लॉ है, सबके लिए बराबर है। तो इसकी तो ये दाई है। बाकी रही बात आपने इस्तीफों की बात की, मैं उस पर ही बात करता जाऊँ। मुझे बताएं कि ये किस किस्म के लोग हैं, ये कोई एक एक चीज इनकी एक्सपोज हो रही है। इन्होंने रिजाइन किए, आप ये कहते हैं जी वो सिलेक्टिव है। भाई आप जाते भी नहीं हैं, इस्तीफे भी देते हैं, आप क्या पॉलिटिक्स कर रहे हैं, गंदी सियासत कर रहे हैं। यही वो ड्रामा कर रहे हैं जो इन्होंने पहले असेंबली से 32-34 थे, इन्होंने रिजाइन किए, तनख्वाहें भी लेते रहे इंक्लूडिंग इमरान खान, और इस्तीफे भी नहीं दिए और वहां पे पेश होने को तैयार नहीं। अब मुझे बताएं कि भाई अगर इस्तीफे दे दिए हैं तो क्यों आप कहते हैं कि जी हमने इस्तीफे नहीं दिया, हम पेश नहीं हुए। खुल के बात करें, या स्पीकर के पास जाएं या कहेंगे हमने नहीं दिए, असेंबलियों में आए। अगर ये 40 दिन नहीं आते कंसेक्यूटिव जो है तो उसमें वैसे ही डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे ये। तो ये मुझे नहीं समझ आ रही। रियाज फतेहाना साहब सीनियर उसके हैं क्या पीटीआई क्या जमात पीटीआई के हैं, तो माशाल्लाह इनको तो बहुत ही तजर्बा है। ये सीनियर ही हैं, चाहे हमारे पास आए, हमारी जमात में आ जाएं या पीटीआई में रहें या काफ में रहें, जहां भी रहें ये सीनियर ही हैं, क्योंकि ये बहुत बड़े सियासत ऑफर कर रहे हैं आप फतेहाना साहब को पीएमएलएन में आने की। मैं नहीं, बड़े काम के आदमी हैं, आ जाएं, लेकिन हमारे पास भी ये सीनियर होंगे। अच्छा, ये पीटीआई में जाएं तो वहां भी सीनियर हैं, ये काफ में जाएं तो वहां भी सीनियर हैं, ये सीनियर ही सीनियर हैं बस। ठीक है, तो भाई है, अच्छे आदमी हैं। अच्छा चले, दो चीजें हो गई। अब मैंने दो चीजों का जवाब लेना है फतेहाना साहब आपसे। पहले तो मुझे ये बताइए, ये जो राना साहब बात कर रहे हैं ये बात सही है। ऑब्वियसली कल से हम भी इस पे कह रहे हैं कि जब ये इस्तीफे कबूल हुए 11 और ऑब्वियसली वो 2 खवातीन के जो रिजर्व सीटों पर थी, सो उस वक्त ये कहा गया कि हमने सबने इस्तीफे दे दिए, तो सिर्फ इन 11 के क्यों हैं, 9 जो आपके जनरल सीटों पर थे और 2 खवातीन, सबके इस्तीफे कबूल करें, ये क्यों, ये चेरी पिकिंग क्यों हो रही है। बट उसके बाद क्या हुआ कि जनाब शकूर शाद साहब को इतने अरसे के बाद याद आ जाता है कि उन्होंने तो इस्तीफा दिया ही नहीं था, वो चले जाते हैं दरखास्त लेके इस्लामाबाद हाई कोर्ट। अब उनके चक्कर में एक ऑब्वियसली एक नोटिफिकेशन मुअत्तल हुआ, तो फिर वो प्रेसिडेंट सेट हो गया, फिर बाकी इस्तीफे भी इसी तरीके से मशकूक हो गए, उनके नोटिफिकेशन भी मुअत्तल हो गए। ये वाली स्टोरी समझ में नहीं आई। पहले तो ये बताइए सादिया अफजाल साहबा, पहले तो मैं राना तनवीर साहब के उसने जहन पर शुक्रिया अदा करता हूँ, और ये मेरे प्यारे दोस्त हैं। जाती जमातें हमारी अलग अलग हैं, लेकिन हमारी आपस में मोहब्बत और भाइयों वाला रिश्ता मौजूद है, मैं इनका एहतराम करता हूँ दिल से। दूसरी गुजारिश ये है कि जहाँ तक इस्तीफ़ों का ताल्लुक है तो 10 अप्रैल से हमारे जो इस्तीफ़े हुए हैं उससे लेकर आज तक हमने कोई तनख्वाह नहीं ली। हम तनख्वाहें वापस कर चुके हैं और असम्बली के रिकॉर्ड में मौजूद है कि हमारे अकाउंट्स में आई हुई तनख्वाहें भी हमारी रिक्वेस्ट पे वापस चली गई थी। उसके बाद हम कोई टीए डीए तनख्वाह सैलरी नहीं ले रहे। नंबर 2, रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ कंडक्ट ऑफ बिजनेस जो नेशनल असम्बली ऑफ पाकिस्तान का है उसमें ज़रूरी है कि इसमें कई फैसले भी मौजूद हैं एपेक्स कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के, कि इस्तीफ़ा हाथ से लिखा हुआ हो और उनको इन पर्सन बुला के उनकी वेरिफिकेशन की जाए। दोनों मामले नहीं हुए। और फिर तीसरा ये कि अगर इस्तीफ़े आप मानते हैं कि दिए गए हैं तो फिर आप सारे इकट्ठे एक्सेप्ट करें। आर्टिकल 25 के तहत आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते आइन के मुताबिक, या तो सारे कबूल करें या सारे कबूल ना करें। बुनियादी तौर पर इस्तीफे देने का मकसद ये था कि हमने एक एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। तो ये कहते आए कि हम सबके इस्तीफे कासिम सूरी ने एक्सेप्ट कर लिए थे, तो उसके बाद इस प्रैक्टिस की जरूरत नहीं बनती थी, ये पूरी एक्सरसाइज जो है वो गलत हुई है। आप तो ये कहते थे कि हम सबके इस्तीफे मंजूर हो गए इसलिए हम नहीं जा रहे पार्लियामान में। इन टोटो कभी इस्तीफा नहीं होता। जैसे इलेक्शन होता है, हर बंदा अपना वोट कास्ट करता है, वरना कहें जी ये तो सारा हल्का मेरा है तो मैं तो जीत गया हूँ, 10 लाख वोट है, तो ये मुझे तो समझे अज्यूम करना है। वालों को क्यों नहीं समझाते? वो मैंने अर्ज किया ना, उस पर वो प्रोसेस नहीं हो सका। जब वो प्रोसेस होगा तो हम तैयार हैं। लेकिन बुनियादी तौर पर ये एक टोकन, एक इज़हारे ये खफगी नाराज़गी इस बात का था कि हम इस प्रोसेस को तस्लीम नहीं करते। डेमोक्रेसी में ऐसा होता रहता है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस में ऐसा होता रहता है
तो इस पे हम चाहते थे कि हम एक ही मांग है कि फिर, क्योंकि खुद PDM का मुतालबा था कि नए इंतखाबात का इनेकाद किया जाए, और दो ही तो इनकी मांग थी, एक महंगाई कम करें, दूसरा नए इंतखाबात का ऐलान करें। अब महंगाई तो इन्होंने खुद माशाल्लाह कहाँ से कहाँ पहुँचा दी है, और वाम की चीखें और वो दाने मार के रो रहे हैं, बिजली और मैं आती हूँ, महंगाई तेल की कीमतें। बिल्कुल वो एक बहुत लेकिन बड़ा अभी है कि इस सिलसिले बात भी करनी है, ठीक है, लेकिन ये कुछ PMLN के लोग क्लेम कर रहे हैं कि जैसे शकूर शाद साहब गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट, ये कहीं आपकी स्ट्रैटेजी का हिस्सा तो नहीं है कि भाई इसी तरीके से, क्योंकि ज़िमनी इलेक्शन तो हो गया मुलतवी, वहां पर तो खान साहब कैंडिडेट थे, अब नहीं हो सकता, तो उन्होंने कहा चले इस तरीके से सीटें हम अपनी बचा लेते हैं। क्या आपकी कोई स्ट्रैटेजी थी इसकी? गुजारिश ये शकूर शाद साहब की रिट पिटीशन अब हुई है ना, हम इससे पहले कर चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से ऑलरेडी एक पेंडिंग पड़ी हुई है कोर्ट में रिट पिटीशन कि आप 11 इस्तीफे ऐसे कबूल नहीं कर सकते, या सारे करें या सारे ना कबूल करें। वो तो ऑलरेडी सब जुडिस मसला है, कोर्ट के अंदर मामला मौजूद है। ये तो शकूर शाह साहब हमारे भाई और दोस्त हैं, बहुत सीजन अच्छे इंसान हैं, इनको ये क्रेडिट जाता है कि इन्होंने बिलावल भुट्टो साहब को शिकायत दी थी लियारी में, कराची में। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि अगर आज आप लोगों ने उनको नोटिस भी इशू कर दिया है, शो कॉज। अभी इलेक्शन कमीशन ने अगर सारे इस्तीफे सस्पेंड कर दिए हैं, उनका जो नोटिफिकेशन है, तो इनको पहले ही चाहिए। जल्दी क्या आती है इलेक्शन कमीशन को, बगैर पूछे उन्होंने फटाफट किसके इशारे पे सारे इस्तीफे फौरी एक्सेप्ट करके नोटिफिकेशन करके इंतखाबात का इनेकाद अनाउंस कर दिया। ये बड़ी इंटरेस्टिंग ओपिनियन आपकी आई है रियाज फतियाना साहब, और मैं इसीलिए क्योंकि हम तो ये प्रोग्राम रोज ही इस चीज पे बात कर रहे होते हैं, तो राना तनवीर साहब ये तो कह रहे हैं कि जी ऐसे कर ही नहीं सकते। बाकी PTI वाले तो कुछ और ही कहते हैं, वो कहते हैं हमने तो सबने इस्तीफे दे दिए, सबके कबूल करें, और हमारे तो कासिम सूरी साहब कबूल करके गए थे। सादिया अफजाल साहब, एक और मैं बात ऐड करना चाहूंगा कि जब इंतखाबात हो रहे हैं 11 मुकम्मल कर ले, फिर राना साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं अपनी बात एक मिनट में मुकम्मल कर लूं। तो अभी कल 11 सितंबर को 3 हलकों का इलेक्शन था। इसमें 2 सूबाई असम्बली बावल नगर शेखुपुरा और एक MNA की सीट मुल्तान पे। बिला वजह का बाना क्या किया गया कि यहाँ फ्लड आया है। अब देखे सारी कौम की आंखों में धूल झोंका जा रहा है, कहाँ फ्लड आया है बावल नगर में, राना साहब ही बता दे उनके हल्के में कहाँ, उनका हल्का है शेखुपुरा, उसमें कहाँ फ्लड आया है, और ना मुल्तान में कहीं फ्लड नहीं आया। के तौर पे उन्होंने उस चीज को रखा। 4 सद्दा में या मर्दान में आप कह सकते हैं, बट बाकी ऐसे हल्के कोई ही नहीं है जहां बाई इलेक्शन नहीं हो सकते थे, वहां फ्लड्स नहीं है। राना साहब, ओवर टू यू। अच्छा, ये भाग गई है, ओपिनियन भाग गई है, बड़ी अच्छी के सारे पे बंदूक कंधा इस्तेमाल कर। चले फतियाना साहब पता चल गया है PDM भाग गई है। चलें, आप इतना जोर ना लगाएं, PDM भाग गई है। मैं फतियाना साहब बहुत पॉलिटिकल वर्कर हैं, बड़े पॉलिटिकल विजडम वाले आदमी हैं। मैं कहता हूं कि इनका दिल दिमाग बात करते हुए साथ नहीं दे रहा होता किसी का भी। मुझे बताएं कि अगर आपने रिजाइन किए हैं, आपने तनख्वाहें वापस की हैं, तो आप वहाँ जब हम कहते हैं कि यार आए, तो जाते क्यों नहीं है? वहाँ पे जाते क्यों नहीं है? इसका मतलब है कि इनकी कमिटमेंट उस चीज़ के साथ नहीं है, ये फ्रॉड कर रहे हैं। रिजाइन नहीं इन्होंने किए, नहीं देना चाहते, ये फ्रॉड कर रहे हैं, सिस्टम के साथ फ्रॉड कर रहे हैं। मैं दूसरी बात करता हूँ कि अगर आपने 11 बंदों के लिए, तो जो सूरी ने एक्सेप्ट किए थे उनको तो ये कहते थे, इनका जो लीडर है जो हर वक्त किसी और पोजीशन में रहता है, कि जी स्पीकर वो कर गया था एक्सेप्ट, सूरी ने एक्सेप्ट आपको पता कर गया था ना वो इनके, और वो सिर्फ फॉरवर्ड नहीं हुए थे। अगर वो फॉरवर्ड कर देता इलेक्शन कमीशन को इनका डिप्टी स्पीकर जो सूरी है, तो फिर इनको कबूल थे। ये मैं समझता हूं कि इसको सिर्फ छोड़े। सुबह फतियाना साहब, मैं कहता हूं कि फतियाना साहब चले जाएं, स्पीकर साहब मैं आ गया हूं, मैंने रिजाइन किया, मेरा एक्सेप्ट करें, बात खत्म होगी। ये टोटल जो चाहते हैं ना, टोटल ये मत करें, ये जिम जो है ये मत गेमें खेलें। लोग तो आप पे इस पे मैं क्या करूं, वो थू करते कहते कर क्या ये रहे हैं, ठीक है कि जी इस्तीफे दे दिए, लेकिन इस्तीफे कबूल ना करें हमारे। ये फतियाना साहब मेरी आपको ऑफर है, छोड़ें, आपने आप शकूर चला गया, सारे सस्पेंड हो गए, नोटिफिकेशन अगर सस्पेंड हो गया, सुबह आप सारे के सारे 1 बाय 1 जाके
कहीं स्पीकर साहब हम आ गए, हमें एक एक को बुलाते जाओ, स्पीकर को बता देंगे हमने इस्तीफे दे दिए, बात खत्म कबूल होगी करें। यार, ये ठीक है, दे दिए हैं। अच्छा, दूसरी बात रह गई है इनकी, ये मुझे ईमान से क्या, मैं मेरा भाई है छोटा है, इनको तो इनके मुतालिक तो बिल्कुल नहीं, नो इल विल टुवर्ड्स फतियाना साहब, बहुत ही वर्कर है, पॉलिटिकल वर्कर है, ज़बरदस्त का रिलेशनशिप के अलावा। लेकिन मैं समझता हूँ फतियाना साहब मिसफिट हैं। ये क्या कर रहे हैं, क्यों इस किस्म की बात? ही इज़ ए डेमोक्रेटिक, ही इज़ ए पॉलिटिकल वर्कर, बड़ी इसने ग्राउंड पे जो ये काम करते हैं, लेकिन ये कर क्या रहे हैं? इतने ही हम चले गए हैं कि क्योंकि हम पीटीआई में हैं और इमरान खान जो मर्जी करता फिरे, बेसूली करता फिरे, झूठ बोलता फिरे, इनकी इज्जत, अपने एमएनए की इज्जत रोलता फिरे। इसे रोल ही है ना कि अगर मैं खड़ा कह रहा हूं कि मैंने इस्तीफा दिया, लेकिन वहां जाके कहने को तैयार नहीं हूं, मैंने साइन कर दिए हैं उसके कहने पे, और जो ये साइन मैं वहां पे जाके दोबारा कंफर्म करने को तैयार नहीं हूं, इंक्लूडिंग फतियाना साहब। बाकी इन्होंने कहीं तो वहां से हम भाग गए। ये सिर्फ ऑब्वियसली ऑप्टिक्स है कि हम पार्लियामेंट में नहीं है, हम पीडीएम आ गई है, हुकूमत इनको हम नहीं मानते। सादिया मेरी बात सुन ले, फरमाइए। सादिया मेरी बात सुन ले। फतियाना साहब ने भी आखिर में ये बात की थी, पीडीएम भाग गया इलेक्शन से। फतियाना साहब हमने एहतजाज किया है, क्यों किए हमारे शहरपुर के ये जो 2 तारीख को जो थे, जो जहाँ फ्लड नहीं आया, क्यों किए? जहाँ पे फ्लड आया वहाँ पे तो ठीक है, लेकिन मैं दूसरी बात कर रहा हूँ। फतियाना साहब, अभी तो सुबह 11 है ना, अल्लाह के फजल से सुबह शेखपुर में करा लें, शेखपुरा में इलेक्शन। आप गए थे वहाँ, आप सारी पीटीआई वहाँ थी, असद उमर, फतियाना साहब, वलीद, हमाद, यास्मीन, इनके वज़रा सारे वहाँ पे कंपेन करते, गाँव में ये इनके लीडर करते रहे हैं। हमारा एक बंदा नहीं आया। मेरा तो हल्का है ना, मेरा जाती हल्का है, मैं अगर कोई 4 दफा गया हूँ या 5 दफा। अच्छा। वहां जमाना जबरदस्ती होगी इनकी। मैं कह रहा हूँ फतियाना साहब, सुबह ही कराएं, चलो छोड़ दें। एक और मैं इनको चैलेंज दे रहा हूँ, छोड़ दें, नहीं वो पोस्टपोन हो गया। पिक एनी वन यूनियन काउंसिल, नेम एनी वन यूनियन काउंसिल इन द हल्का, और वहां पे सुबह अनऑफिशियली फतियाना साहब को प्रिजाइडिंग अफसर बनाते हैं, वहां बैठ जाएं और उस यूनियन काउंसिल को कहते हैं जी वोट कास्ट करते हैं। वो अनऑफिशियल, वहां से जो आ जाएगा वो इलेक्शन छोड़ दे। ये क्या बात करते हैं? हम भाग गए फतियाना साहब, आप शेखपुर में थे, आपको पता है वहां क्या हालत थी आपकी, आपको पता है वहां पे क्या तमाशा लगा हुआ था। स्वाए राणा तनवीर मीटिंगों में आप करते थे, चीखें निकल गई आपकी। मेरे तो अभी कोई लीडर आए ही नहीं है, मेरे तो कोई साथी कोई आए नहीं है। इतना याद किया आपको? आप फतियाना साहब ऐसी बातें ना करें। ठीक है, आपको भी पता है कि वहां पे आपकी हालत क्या है। ननकाना में अगर ना इमरान खान हारा, चले ननकाना में इमरान खान ना हारा तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। क्या करते हैं ना, क्या करें ऐसी बातें। लोग आपके साथ नहीं है। अब तो वैसे ही इलेक्शन कमीशन ने जो है वो मुलतवी कर दिए। ठीक है, मुझे ब्रेक लेने दीजिए, क्यों बात करते वापस हैं? आएंगे अगर कहेंगे तो मैं इनको चैलेंज करता हूं, जवाब देना चाहते हैं। चैलेंज करता हूं फतियाना साहब। ओके, आपका चैलेंज आ गया, वो सुन भी रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। वो आपने कहा है कि कोई एक यूनियन काउंसिल जो है ना वो वहां पे पिक कर लें और वहां पे इलेक्शन कराते हैं। मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कशन को हम यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। ऑब्वियसली जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से फ्लड्स का एक एक्सक्यूज जिसको पीटीआई कहती है कि उसको सामने रखते हुए मुअत्तल कर दिए गए हैं बाई इलेक्शंस। अभी फतियाना साहब कह रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले कि जी पीडीएम की तमाम जमातें भाग गई हैं। वहीं पर राना तनवीर साहब जो हैं वो चैलेंज कर रहे थे फतियाना साहब को कि जी एक यूनियन काउंसिल पिक कर लें, वहां इलेक्शन करा लें, पता चल जाएगा। लेकिन फतियाना साहब ऑब्वियसली इसका जवाब भी दे दीजिएगा जो उन्होंने आपको चैलेंज किया है। बट अदरवाइज भी ये जो खान साहब अभी इस वक्त भी गुजरांवाला में उनकी तकरीर जारी है, ये बताइए कि ये क्या वाकई आप लोगों ने अब तय कर लिया है कि अब हमारा नैरेटिव जो है वो बैरूनी साजिश नहीं, अब ये होगा कि -1 फॉर्मूला जो है दैट इज एट प्ले, और इमरान खान के खिलाफ, इमरान खान को सियासत से माइनस करने की ना इस वक्त साजिश चल रही है? सादिया अफजाल साहब, जहाँ तक तो राना तनवीर साहब ने कहा तो बिल्कुल हम हर किस्म का चैलेंज कबूल करने के लिए तैयार हैं, और इंतखाबात तो हमने रिटेन करना शुरू कर दी है मुख्तलिफ जगह से। तो वो भी मैं आपका हल्का है ना, क्या कह रहे हैं राना साहब?
नहीं राना साहब, आप अच्छा। अगर बात सुने ना, अगर ये टेस्ट करना है तो मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि नून लीग मेरे हल्के में से कोई यूनियन काउंसिल बता दे, वहाँ इलेक्शन करवा लेते हैं। लो तो अपने अपने हल्के में बात तो क्या आप बात कर रहे हैं मतियाना साहब, बात नहीं बात सुने, आप कह रहे हैं कि आप भाग गए, अभी तो अदालत में उसका जवाब दे रहा हूँ। अभी मामला अदालत में चला गया। जैसे इंतखाबात होते हैं, ये घोड़े का मैदान इंशाल्लाह देख लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं। अच्छा, गुजारिश ये है कि जहाँ तक आपने कहा -1 फार्मूला, बिल्कुल हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते। आज पूरे पाकिस्तान में हमने एहतजाजी रैलीज निकाली हैं तमाम शहरों में, और एहतजाज किया है। और मैं आइए आपको बता दूं कि इसमें कोई शक नहीं है। आप कह रहे हैं ये -1 कि ये साजिश हो रही है, इमरान खान को माइनस करने की साजिश हो रही है कोई? गुजारिश ये है कि ना तो करप्शन का इल्ज़ाम है, ना मुल्क दुश्मनी का इल्ज़ाम है, ना नाअहली का इल्ज़ाम है। इल्ज़ाम क्या है जी कि एक जज साहबा के बारे में उन्होंने एक रिमार्क्स दिए हैं, वो रिमार्क्स भी साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने इमरान खान ने विड्रा कर लिए, वापस ले लिए, और हज़ार अफसोस भी किया कि मुझे खातून जज के बारे में ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए थी। अब एक सवाल आपसे करना है जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। इमरान खान साहब ने कहा कि जी वो उनको पशेमानी है अपने अल्फाज वो वापस लेते हैं। वो जो खातून जज साहिबा हैं उनको भी एक रिमोर्स जो है वो एक्सप्रेस करने को तैयार हैं, यानी कि नदामत अपनी जाहिर करने को तैयार हैं। लेकिन एक तरफ आप कहते हैं कि जी इमरान खान को माइनस करने की साजिश हो रही है। जब आपको इतना यकीन है कि साजिश हो रही है तो फिर बॉल तो आपके कोर्ट में है। वो उनको कहें कि जी एक सिर्फ और सिर्फ गैर क्या कहते हैं मशरूत माफ़ीनामा, अनकंडीशनल अपोलॉजी जो है वो कोर्ट में लिख के दे दें और इस साजिश जो उनके खिलाफ हो रही है इससे बच जाएं। अनकंडीशनल अपोलॉजी शायद कोर्ट बार बार कह रहा है कि हम एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन इमरान खान साहब के बयान को, जो तहरीरी बयान है, उस पर जजेस बोल रहे हैं कि इसमें हमें लग रहा है खान साहब जस्टिफाई कर रहे हैं। सो वो वाकई अनकंडीशनल अपोलॉजी दे दें तो साजिश तक बच जाएंगे। सादिया अफजाल साहिबा, कोई इस मुल्क में मुकद्दस गाय नहीं है। हमारे का एहतराम करते हैं, आइन के अंदर हर एक का किरदार मुतय्यन है, और इस्लाम भी मसावत और बराबरी का दर्स देता है। पहली बात ये। दूसरा ये कि PDM के लातदाद ऐसे रहनुमा हैं जिन्होंने इंतहाई संगीन इल्ज़ामात लगाए, जज साहबान पे धमकियाँ दी। उस तफसील में मैं नहीं जाना चाहता, वक्त आने पर हम उसको रिकॉर्ड पेश कर सकते हैं अदालत में। तीसरा ये कि कोई इतनी बड़ी क़यामत नहीं आ गई कि आपने उसके बाद मेरी बात सुने ना, जो हालात सर्कमस्टांसेस नज़र आ रहे हैं, हम तो पहले ही कह रहे हैं गैर मुल्की मदाखलत है, रिमोट कंट्रोल कहीं और पर है। उनके रिमोट कंट्रोल के तहत यहाँ पाकिस्तान में मनपसंद फैसले क़यादत को लाना चाहते हैं, एक ऐसी क़यादत जो उनके आगे सरनगू करके बैठी रहे गैर मुल्की क़यादत के ताकतों के सामने। तो इसीलिए तो हम सड़कों पर है। इमरान खान के बयानिया को पजीराई मिली है, और अपना लाखों के मजमे पे जलसे के रेफरेंडम है ना, इन तमाम जलसों में देखें अभी मसलन इनकी कारकर्दगी हुकूमत की अभी लोड शेडिंग है। इस हुकूमत की नलायकी, लोड शेडिंग अपनी जगह पे, यहाँ पे महंगाई का तूफान है सर है। मैं कह रही हूँ ऐसी महंगाई है कि आप सोच नहीं सकते। ऑब्वियसली आप हल्के के आदमी हैं, आपसे लोग शिकवा करते होंगे। मैं उस पे आती हूँ, उस पे बात करेंगे। वो तो इन हुकूमत के गले पड़ेगा, इनको पॉलिटिकल कॉस्ट अदा करनी पड़ेगी। बट मैं कह रही हूँ अगर खान साहब को हटाने की, माइनस करने की साजिश हो रही है तो खान साहब इस मामले के अंदर अपॉलॉजी दे दें इस चीज को, ताकि मामला खत्म हो जाए। वो क्यों नहीं दे रहे? What's stopping him to submit this unconditional apology? जब टेलीविजन पे आके उन्होंने एक बयान दे दिया है, सारी कागज एक लिखा हुआ छोटे जाएगा ना किसी कोर्ट में, पूरे पाकिस्तान ने देखा, दुनिया देखा उन्होंने क्या अपना उसको एक स्टेटमेंट दी है, उसके बाद क्या रह जाता है। और दूसरा ये कि आई नो, बट वो अदालत में ना वो जजेस को मुतमईन करना है ना। अब उन्होंने बात सुने, दुनिया के अक्सर मुल्कों में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का कंसेप्ट ही नहीं है, इदराक ही नहीं है, उसमें कोई ऐसा कानून ही नहीं है। मैं समझता हूँ कि दुनिया के साथ चलना चाहिए। दुनिया में कहीं इसका रवायत नहीं है। और इस एक ऐसा शख्स जो पाकिस्तान का सबसे मकबूल लीडर है, सबसे बड़ी जमात है, पाकिस्तान का साबिक वज़ीर-ए-आज़म है, और उस सिलसिले में उनको पीछे पड़े हुए हैं कुछ बहुत सारे लोग। मैं आपको बताऊँ, आपको अगर सपोज
खुदा न खास्ता उन्होंने इमरान खान को इस तौहीन अदालत के नाम पे नाअहल कर दिया तो इतना बड़ा तूफान उठेगा पूरे पाकिस्तान में। और फिर हमारे सामने एक ही रास्ता है कि चलो चलो इस्लामाबाद चलो। अब मसला ये है कि ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुकदमा चल रहा है ना, ये सुमोटो नोटिस है, ये खुद नोटिस लिया अदालत ने इमरान खान साहब के इन बयानात पे। अब वहाँ पे जो उनकी तरफ से तहरीरी जवाब दिया है, उन्होंने वहाँ पे कहा है कि ऐसा लगता है इमरान खान साहब जस्टिफाई कर रहे हैं। मैं यही कह रही हूँ कि अगर वाकई जजेस साहिबान मुतमईन नहीं हो पा रहे तो इमरान खान साहब फिर एक लिख के गैर मशरूत माफीनामा जान छुड़ाएं इस मुकदमे से। हो सकता है अब जजेस साहिबान अदालत जो उस चीज को कबूल कर लें। सादिया अफजाल साहिबा हम चाहेंगे कि सुबह नोटिस ले अदालतें महंगाई के खिलाफ, बाद इंतजामी के खिलाफ, इनकी नलायकी के खिलाफ, पाकिस्तान में जिस तरह बिजली की बढ़ी है इन पे भी तो कोई हो चाहिए ना। तो एक बिल को पकड़ कर बैठ गए हैं सारे, इन पे भी नोटिस होने चाहिए। आपकी बात आ गई। आज भी इतराम। ओके राना साहब, अब एक तरफ देखिए अदालत ने आज खुद नोटिस ले लिया, लेकिन मेरा एक सवाल राना साहब जी राना साहब भी देखिए बड़े बड़े सीनियर सियासतदान हैं, वो भी इन चीज़ों को समझते हैं। इमरान खान ने पशेमानी जाहिर की, नदामत जाहिर की, अपने अल्फाज वापस ले लिए जो खातून जज साहिबा के हवाले से उन्होंने कहे, लेकिन राना साहब किसी सूरत भी क्या ये दहशत गर्दी कर दी थी खान साहब ने कि उन पे इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत में मुकदमा बना दिया? देखिए सादिया, दहशत गर्दी क्या, मैं समझता हूँ कि इन पे ट्रीजन के भी केस बनने चाहिए, क्योंकि जो इमरान खान है वो अपने आप को समझता है कि कोई पता नहीं मैं कोई स्पेशल चीज़ हूँ या क्या दुनिया क्या चीज़ हूँ, कि इज़ ए नोबडी। मैं फतेहाना साहब जो बड़ा चढ़ा के पेश कर रहे हैं, उसका आगा पीछा भी कोई ऐसा नहीं है, उसकी जो पैदाइश से लेके उसकी जो परवरिश है या उसका जो एक लाइफ का सारा स्पैन है उसके मुतल्लिक। लेकिन मेरी बात सुने, मैं जो बात करना चाहता हूँ कि ये कहते हैं कि जी उसने क्या कर दिया है, उसने एक सिस्टम पे नहीं, सिस्टम पे बार बार उसके, चाहे इलेक्शन कमीशन का हो मामला, चाहे वो अदलिया का मामला हो, चाहे ललकार रहे, जो किसी तरीके से भी किसी को इजाज़त नहीं देते। यही कंटेम्प्ट जो है हमारे बहुत सारे लोगों पे लगी। उन्होंने क्या कह दिया था, उन्होंने बाहर खड़े होकर कुछ ऐसे टीवी पे बात की, दानियाल था, तलाल था, ये सारे लोग, नहाल हाशमी था, सारे ये डिस्क्वालीफाई और जेलों में भी गए और ये इनको पता है। तो ये और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब खातना लिखने पे उन्होंने तो कोई ऐसी बात नहीं की थी, वहाँ बैठे तो उन्होंने सजा भी उनको दे दी बैठे बैठे। तो ये चीज़ें जो हैं, अगर बाहर कानून नहीं है, हमारा कानून है, ये बात कहना कानून निकाल दे। अगर लॉ है, अगर वो ऐन इसमें इजाज़त नहीं देता इस चीज़ की, या लॉ नहीं इजाज़त देता, तो इमरान खान उससे मुबर्रा नहीं है। वो तो खुद बात करता है कि अमीर के लिए कानून, और क्यों इमरान खान के फॉलोवर हैं तो वो कानून से भलातर है, वो कत्ल कर सकता है, वो क्या किसी की जान ले सकता है। ये काम नहीं होगा फतेहाना साहब। आपने कहा क्या वो करप्ट उसके तोशाखाने के किस्से हैं, वो बार बार कह रहे हैं कि मैं कोई दहशतगर्द नहीं हूं, तो दहशतगर्दी का मुकदमा तो कहते हैं। सादिया बात सुने, मैं उसका भी जवाब देता हूँ। फतेहाना साहब ने बड़ी लंबी बात की है, ही इज ए थारोली करप्ट पर्सन। तोशाखाना एक चीज, जो तोशाखाना के वाज नहीं छोड़ता, वाज वो भी ले गया, वाज अगर ना लेके गया हो तो मैं अपनी गर्दन उतरा दूंगा। वाज वो 15 की लिस्ट में वाज भी ले गया। यार फतेहाना साहब क्या बात करते हैं आप, छोड़े इस शख्स को। ये मैं, लेकिन जो आप दहशतगर्दी की बात करते हैं, अगर मैं स्टेज चढ़ के एक टेरर फैलाऊं, दहशतगर्दी में ललकारूं चीजों को, तो और क्या होती है दहशतगर्दी? पकड़ लो, मार दो, आज इस्लामाबाद पे चढ़ाई कर दो। आपको बड़ा शौक है ना फतेहाना साहब, चढ़ाई करके देख लें। मैं आपको कह रहा हूं चढ़ाई करें, फौरन चढ़ाई करें। ये क्या बात करते हैं कि इंतखाबात। उस वक्त जब हम कहते थे कि पाकिस्तान का वाहद हाल इंतखाबात में है, तो उस वक्त तो आप कहते थे पाकिस्तान बिल्कुल ठीक चल रहा है। जब महंगाई आपने की, आपने रिश्वत आम की, आपने बैड गवर्नेंस की मिसाल कायम कर दी। बुजदार और महमूद खां आपकी मिसालें हैं, आपकी कैबिनेट मिसालें हैं। छोड़ें इन बातों को। क्या आपकी कौन सी करप्शन में फ़र्क होगी? या ट्रांसफर पोस्टों में पैसे लेते थे सारे आप, नीचे करप्शन हो रही थी, ऊपर ये इसने सारी खरबों और पैसे ने पता नहीं चल रहा किधर पैसे इसने भेज दिए हैं। ये आपका किया दरा है जो हम पे आप डाल रहे हैं, महंगाई होगी। और फिर गद्दारी क्या होती है सादिया, जो इनकी वो IMF के साथ टेप है वायरल हुई, मेरे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं।
कि नहीं ये होता है, स्टेट को नुकसान हो जाए, हमारे चेयरमैन को भी तो तंग किया जा रहा है ना। यार खुदा का खौफ करें, चेयरमैन इज नॉट अबाउट द स्टेट, चेयरमैन इज जस्ट ए सिंपल ऑर्डिनरी पर्सन, वन ऑफ द सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। ठीक है। ये नहीं है कि वो कुछ सुपर चीज है, वो कुछ भी नहीं है, उसका करैक्टर कुछ नहीं है, उसके आगा पीछा कुछ नहीं है। मैं आपको बताऊं बात क्या करते हैं, मैं उसको जानता हूं, जितनी इन्होंने करप्शन की हुई है। मेरे हल्के में इसने जमीनें खरीदी हुई हैं जो अभी इसने 40 करोड़ में बेची है। ठीक है, किधर से ये पैसे ले आता है? इसके मुसल्ले से पैसे निकलते हैं नीचे से। इसके नहीं छोड़े ऐसे इमरान खान लगाया हुआ है आपने, जोड़े। मुझे बड़ी अजीब होता है कि बड़े लोग सियासतदान बस सिर्फ आपको पीएमएल में जब पीएमएलएन में जगह नहीं है इनके लिए। मेरी बात सुने सादिया, मैं ठीक है, चलिए आपकी बात आ गई है, मेरी बात पहले सुन ले, लास्ट सुन लेना, लास्ट सुन ले। पीएमएलएन में जन के लिए जगह नहीं है, पीएमएलएन में वो पीटीआई में चले जाते हैं, वो काफ लीग में चले जाते हैं, वो किसी और जगह चले जाते हैं। पहला मकाम पे पड़ाव पीएमएलएन में करना चाहते हैं, लेकिन वहां पे अगर जगह नहीं है, स्पेस नहीं है या कोई और वजह है। पीटीआई ये कह रही है फतेहाना साहब, इस पे बताइएगा कि जी हमारी पंजाब में हुकूमत गिराने की कोशिश हो रही है, वहां पे पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी एक्टिव हो गई है। और सिर्फ यही बात खत्म नहीं होती, गिलगित बल्तिस्तान में भी जो आपके वजीर आला हैं खालिद खुर्शीद खान, उन्होंने भी ये कहा है कि यहाँ पर हमारी हुकूमत गिराने की कोशिश की जा रही है। पंजाब में ये खबर है कि सियासी तब्दीली के लिए काफ लीग के आधे से ज़्यादा एमपीएस जो हैं वो चौधरी शुजात के साथ राब्ते में हैं। सो ये दावा आप लोगों का जो है फतेहाना साहब, ये वाकई आपके पास खबरें हैं? सादिया अफजाल साहब का गुजारिश ये है कि देखना तो यही है कि वो कौन लोग हैं जो इस पूरे सिस्टम को लपेटना चाहते हैं, वो कौन लोग हैं जो चीज़ों को कंट्रोल करना चाहते हैं, वो कौन लोग हैं जो मुल्क में जमहूरियत को आगे बढ़ने नहीं देते, जिसकी वजह से अब मुल्क में गुर्बत है, बेचैनी है, बेरोज़गारी है। ये सारी चीज़ें बड़ी तशवीश हैं। और अब पुराना पाकिस्तान नहीं है, अब नए पाकिस्तान में हम एंटर हो रहे हैं। अब सोशल मीडिया की वजह से और नौजवान तबका एजुकेशन की वजह से हर चीज़ों का इदराक, शऊर, आगाही रखता है। और अगर कोई चाहेगा कि हम गाय भैंस की तरह हाँक के पूरी कौम को डरा धमका के आगे चला लेंगे तो वो बातें वक्त गुजर चुका है। और मैं समझता हूँ कि हम तो पाकिस्तान में आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, हकीकी जमहूरियत के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए, जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए और पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए कोई दकीका फ़रोग़ुज़ाश्त नहीं करना चाहते। हम तमाम इदारों का भी एहतराम करते हैं, अदलिया का भी एहतराम करते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि किसी को अगर आप दीवार के साथ लगाएंगे तो फिर ऐसा ना हो कि जिस दुनिया के आप तारीख उठाकर दुनिया में बहुत से मुल्कों में रेवोल्यूशन आए हैं और दिल से एक रेफरेंडम है, इससे अंदाज़ा हो जाता है अवाम के जज्बात और उनके हालात और उनकी सोचें और उमंगें और उनकी ख्वाहिशात क्या हैं। इस मौका पर अगर आप इमरान खान को दीवार के साथ लगाते हैं, पूरी पार्टी को लगाते हैं, अवाम की सोचों के बरक कोई फैसला करते हैं, कौम इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। और उसके बाद फिर अगर दमादम मस्त कलंदर हो गया तो फिर कोई भी नहीं बचेगा। आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी? देखिए, हम फिर सड़कों पर होंगे और फिर हम अगर आपने इंतखाब का रास्ता बंद किया तो फिर इनकलाब का कोई भी नहीं बचेगा, आप कह रहे हैं। और जब इनकलाब सड़कों पे आएंगे, इनको निकालने का तो वैसे सबसे आसान तरीका फतेहाना साहब ये नहीं होता कि पार्लियामेंट में आप आ जाते और इनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद ले आते। मैंने आज किया ना, हर चीज़ हमने अपने सारे कार्ड अभी छुपा कर रखे हुए हैं। जिस वक्त चाहेंगे कोई कार्ड हम वापस पार्लियामेंट में भी आ सकते हैं, नामुमकिन बात नहीं है, लेकिन हमने अपने कार्ड छुपा कर रखे हैं। वक्त आने पे अपने हम कार्ड शो करते हैं। और दूसरा ये है कि इन्हें चाहिए ना, अगर इतने बड़े पॉपुलर फौज है, बड़े बबर शेर हैं, तो ये कराए ना इंतखाबात। आबिर की वफाकी हुकूमत है, इनका अपनी परफॉर्मेंस से उन्होंने बता दिया है कि महंगाई से कौन, यानी आप कह रहे हैं कि अगर वाकई पॉपुलैरिटी चेक करनी है ना राना साहब, तो आप कह रहे हैं इलेक्शन करा दें। मुझे एक ब्रेक लेने की इजाजत दीजिएगा, ब्रेक से वापस आते हैं तो मैं इसका जवाब लेती हूँ राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। स्टे ट्यून्ड।
वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। ब्रेक पे जाने से पहले ऑब्वियसली बात हो रही थी और फतियाना साहब ने कहा कि जी इलेक्शंस करवा देने चाहिए। खान साहब भी बार बार यही कह रहे हैं कि वाहिद हल तमाम मसले का इलेक्शन कराना है, मेरी नाअहली नहीं है। लेकिन इस सारे में जो अवाम जिन चीज़ों से गुजर रहे हैं और जिसमें सर फहरिस्त महंगाई है, आटे के हवाले से बताते चलें कि मुल्क भर में आटे की कीमत जो है वो बुलंद तरीन सतह पे पहुंच गई है मुल्क की तारीख में। इस वक्त जो इदारा शुमारियात के अपने नंबर्स हैं उसके मुताबिक कम से कम कीमत जो है वो 2300 रुपए है। कराची में 2200 भी मिल रहा है। लेकिन बहरहाल जो कोयटा में है सबसे ज़्यादा शिकायत वो वहाँ से भी आ रही हैं कि 2600 रुपए तक 20 किलो का थैला जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है, यानी कि कम से कम 115 रुपए किलो के हिसाब से आटा जो है वो वहाँ पर मिल रहा है। राना साहब, चलें इनके कहने पे आप नहीं करवाते हैं, इलेक्शंस ना करवाएं, आप कहते हैं कि जी ये कौन होते हैं हमें इस तरीके से बताने वाले कि हमने क्या करना है। लेकिन ये जो अवाम के लिए महंगाई जैसी मुश्किलात बनी हुई हैं, आपको लगता है कि 23 तक किसी तरीके से चल जाएगा मामला, आईनी मुद्दत पूरी कर लेंगे और महंगाई आप कम कर देंगे? देखिए सादिया, बात पहले समझने की कोशिश करनी चाहिए सबको कि इस वक्त 75% जो एरिया है जो पाकिस्तान का उस पर PTI की हुकूमत है और मोस्टली जो महंगाई रिलेटेड चीज़ें हैं वो इस पर, जिस तरह आटे की आपने मिसाल दी, ये 100% प्रोवेंशियल सब्जेक्ट है। गंदम उनकी है, वो फुला मिल उनकी है, डिस्ट्रीब्यूशन उनकी है, कंट्रोल उनका है, हमारा तो कंट्रोल ही नहीं है। आप बताएं हमारा कहाँ कंट्रोल है? अगर आप मुझे बता दें तो मैं बिल्कुल, मतलब घी चीनी ये सारे इनके मामले हैं। 18वीं तरमीम के बाद ये सूबाई सब्जेक्ट, ठीक है, आप कह सकते हैं जी, और बिजली का कह सकते हैं, गैस का कह सकते हैं, ये चीजें कह सकते हैं आप हमें। बट ये मुझे बताएं कि ये किधर से लिखा हुआ है कि भाई गंदम इस तरह करें या चीनी का इस तरह करें या घी का इस तरह करें? करे ना कंट्रोल, क्यों नहीं करते? जब घी बाहर सस्ता हो गया है, जब $1800 का था टन पाम ऑयल, उस वक्त ये प्राइस थी या इससे ज्यादा थी या कम थी, अब वो हो गया एक 800 रुपये पे आ गया या 1000 रुपये पे आ गया। तो ये क्यों नहीं वहाँ उनकी मीटिंग बुला के आते कि यार आप प्राइसेस कम करें? ये हमने तो नहीं करनी, ये इस तरह इन्होंने चक्कर दिया हुआ है। जब इनकी गवर्नमेंट थी वो कहते थे ये आटा सिंध में इस तरह हो रहा है। आपको याद है इमरान खान कहता था, ये सारे कहते थे ज़ैदी जूदी असद उमर वगैरह वगैरह जो है कि जी वहाँ पे आटा क्यों नहीं, ये आटा क्यों सिंध में इस तरह हो रहा है, क्यों बेच रहा है, वो जिम्मेदार है। तो आप ये खुदा के लिए पहले समझने की कोशिश करें। हर चीज़ के फेडरल गवर्नमेंट ये कहते हैं जी ये तो इस्लामाबाद के मेयर हैं, ये इस्लामाबाद का 18 किलोमीटर में इनकी हुकूमत है। देखिए कराची में अगर है, सिंध में है, तो वो पीपल्स पार्टी वहाँ पे जिम्मेदार है। अगर बलूचिस्तान में है तो ये पंजाब में अगर है तो ये जिम्मेदार है, KPK में ये जिम्मेदार है। जी मेरा कहने का मकसद है। दूसरी बात आपने सही है, आप कह रहे हैं कि सूबाई सब्जेक्ट है। देखिए मेरी बात सुन ले। हाँ जी सब्जेक्ट है, लेकिन जो आपने इंतखाबात की क्यों नहीं करा देते महंगाई? मसला ये है कि देखें, अगर तो महंगाई इंतखाबात के जरिए हो सकती है, मैं आपको लिख के देता हूँ कि जो इस वक्त क्राइसिस है वो इनका लाया हुआ है। PTI ने ये सारे कुछ फसाद क्रिएट किया हुआ है, तजर्बा नहीं था, कुछ नहीं था इनके पास, जो भी ये कहते हैं। अभी खान साहब कह रहे थे कि जी मुईशत की मुझे अब समझ आई है। ये मैंने 15 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की सुन रहा था, मुझे मुईशत की कानून की अब समझ आई है। यार आपको पाकिस्तान तजर्बा कहा है कि जिसमें आप आके ट्रेनिंग लें, आपको कभी गली महल्ले का नहीं पता तो आप आके बैठ गए या बैठा दिया गया आपको। उस वक्त तो इनको अदारे को नहीं पता था कि कौन कर रहा है, किस तरह कर रहा है, कौन सियासत को, जमहूरियत को परवाह नहीं चढ़ने देता। बने हुए हैं ना, चलिए आप कहते हैं कि इलेक्शंस करवाना ये गारंटी नहीं है कि महंगाई कम होगी। बट मुझे राना साहब एक बात बताएं। सादिया मेरी बात सुन ले, पहले छोटी सी बात सुन ले। फतियाना साहब मुझे इजाजत देंगे। ये फतियाना साहब बड़े चैंपियन बने हुए हैं डेमोक्रेटिक फिलॉसफी की, डेमोक्रेसी के। इनको नहीं पता था कि ये इलेक्टेबल उधर जा रहे हैं, इनको भी ले जाया जा रहा है उधर। कौन लेके जा रहा था? अब जिस तरफ ये इशारा इन्होंने अभी बातों में किया है कि कौन है जो पीछे परवान नहीं चढ़ने देता जमहूरियत, कौन है जो सिस्टम को चलने नहीं देता, कौन है पीछे जो, खुदा के लिए हम इनको कहते थे इमरान खान अक्ल के नाखन लो। मैं अब रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ।
अकल के नाखन लो, एक दिन आएगा जब आप भी ट्रक पे चढ़े होंगे तो यही चीखे मार रहे होंगे जो हम मार रहे हैं। ये पूछ लें इनसे। उस वक्त कहते थे कि जी मुझे चलने दे, मुझे क्यों नहीं बचाया, मुझे क्यों नहीं बचाया। बचाया आपको क्या? आप नालायक हैं, आप करप्ट हैं, आप झूठे हैं, आप इस्लाम के मतलब बातें कर रहे हैं। ये खेल हमने नहीं खेलने देना, ये बिल्कुल इनको समझ आ जाएगी। दूसरी बात रही, हम जब कहते थे कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जरूरी है, तो अब सब्र कर जाएं। पाकिस्तान के हमदर्द हैं तो 6 महीने सब्र कर जाएं, पाकिस्तान को चलने दें। हमारी नालायकियां जो हैं अगर ये महसूस करते हैं वो सामने लाएं, जलसों में बयान करें और फिर इलेक्शन में आ जाएं। ये क्या बात है कि ठीक है, लेकिन उसमें सबसे पहले कि पार्लियामान में आ जाए। जो फतियाना साहब कह रहे हैं आ भी सकते हैं, पार्लियामान में आए ना, आना या जान छोड़े साथ या आए, ऐसे ना करें या आके बैठे हमें निकाले ना। लेकिन चले अभी ये देखें, ये तो फतियाना साहब से हमने बात सुनी है, वो कहते हैं कि जी ऑप्शंस हैं, सारे कार्ड्स हमने खोल के बता तो नहीं देने हैं, पार्लियामान में आना हुआ आ भी सकते हैं, लेकिन बाकी पीटीआई के लोग तो पार्लियामान में आने की बात ही नहीं करते। वैसे असल हल तो फतियाना साहब निकल सकता है ना पार्लियामान में। मेरी फतियाना साहब थैले से बिल्ली बार ताशकत वाली बिल्ली ना रखें, बाहर लाएं। कार्ड है हमारे पास, आपके पास कुछ भी नहीं है, आप रोल चुके हैं। मैं बात करता हूँ फतियाना साहब, सादिया अफजल राणा साहब, सादिया अफजल साहब का गुजारिश है कि डॉलर की कीमत कंट्रोल करना फॉरेन करेंसी की वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है। ऑयल की, तेल, पेट्रोल, डीजल की कीमत वफाकी हुकूमत मुकर्रर कर रही है। सुन लेना, बिजली की कीमत वफाकी हुकूमत मुकर्रर कर रही है। जब बिजली, ऑयल और डॉलर महंगा होगा तो मैन्युफैक्चरिंग जो कास्ट है वो बढ़ जाएगी। जब हर चीज़ की कीमत बढ़ जाएगी तो तमाम प्रोडक्शन महंगी हो जाएगी। अब आटा अगर महंगा हो रहा है, जब तेल जब डालेगा ट्रैक्टर में जाएगा तो गंदम काश्त होगी ना, कोई हवा में तो गंदम काश्त नहीं हो जाएगी। तो ये वफाकी हुकूमत बराह रास्त जिम्मेदार है। वैसे भी कंट्रोल कीमतों का स्टेट बैंक के कंट्रोल में है, सूद का तयन ये करते हैं, फॉरेन करेंसी की कीमत ये तय करते हैं, ऑयल की कीमत ये मुकर्रर करते हैं, आपके बिजली की कीमत ये मुकर्रर करते हैं। जब इन सारी चीज़ों की कीमतें आसमान को छुएंगी तो प्रोडक्शन कास्ट बढ़ेगी, फिर आटा सस्ता कैसे हो सकता है। और दूसरी गुजारिश ये है कि बॉर्डर्स पर जो स्मगलिंग होकर हमारी गंदम और चीनी और आटा बाहर के मुल्कों में जा रहा है, बैरूनी बॉर्डर्स पर डिप्लॉयमेंट वफाकी हुकूमत के इदारों की है, जिन्होंने स्मगलिंग को कंट्रोल करना है। इसलिए इनकी नालायकी की बिना पे मुल्क में महंगाई है और इसमें दूसरी दो राय नहीं है। मज़ीद ये कि इंतखाबात की बात करते हैं, इंतखाबात करवाएं। इसमें जब हमारी हुकूमत थी तो उस वक्त हालांकि दुनिया में तेल की कीमतें ज़्यादा थी, पाकिस्तान में महंगाई कम थी, टेक्सटाइल सेक्टर 3 शिफ्टों में चल रहा था, लोगों को रोज़गार मिल रहा था, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही थी, एहसास प्रोग्राम लोगों को 10 लाख का हेल्थ कार्ड देकर आज भी हज़ारों लोगों को फ़ायदा हो रहा है। तो कोरोना की दबाव के बावजूद कौम को भूखा हमने मरने नहीं दिया। पाकिस्तान में कोरोना को कंट्रोल किया है, मिशन 5% ग्रोथ रेट पे जा रही है, तो माइनस चली गई है। तो ये सारी चीजें इस बात का इजहार है। अच्छा, लेकिन अगर ये ऑब्वियसली नहीं होते, 23 तक इलेक्शंस नहीं होते, 23 में जाके होते, वो कहते हैं हमने आईनी मुद्दत पूरी करनी है, एक मिनट, और ये महंगाई कंट्रोल नहीं कर सकते, तो ऑब्वियसली ये उसकी कीमत चुकाएंगे ना अगले इंतखाबात में। तो फिर आप आराम से जो अपना नैरेटिव बना रहे हैं, फिर आप बनाते रहें। पाकिस्तान जो है ना इजिप्ट और श्रीलंका के पैटर्न पर जा रहा है। वहाँ भी बैंकिंग रेट और ओपन करेंसी मार्केट रेट का फ़र्क बहुत ज़्यादा हो गया था। आज यहाँ भी 240 रुपये रेट ओपन मार्केट में है और 228 12 रुपये का फ़र्क आ रहा है। कभी पाकिस्तान की हिस्ट्री में इतना डिफरेंस नहीं हुआ। हम दिवालिया होने की तरफ जा रहे हैं, पाकिस्तान की को खतरा है, पाकिस्तान की सालमियत को खतरा है, इसलिए हम चाहते हैं हमें सही है। तो राणा साहब आपने सुन लिए, वो कह रहे हैं कि जी हम ये सब फॉरेन इलेक्शन कराने का हम अपने लिए नहीं कहते कि हमें इक्तदार में आना है, हमने पाकिस्तान को बचाना है, पाकिस्तान के लिए जो आपने हालात पैदा कर दिए हैं ये 23 तक जाने के मुताबिल नहीं हो सकता। सादिया, मैं स्वाय इसके जी उसके मैं इसको मजाक समझूं फतियाना साहब का, मुझे बताएं कि ये तो कहते थे यही मुद्दत नहीं, अगले 5 साल भी करेंगे, फिर कहते थे हम अगले 10 साल भी करेंगे। उस वक्त तो इनको ख्याल नहीं आता था इलेक्शन कराएं, हम धांधली से आए हैं, हमें बिठाया गया है, हम सारी कौम हमें थू थू कर रही है।
जो बाकी रही बात इनकी कि जी मैं आटा फलां, यार आप इधर प्रोवेंशियल आप हमेशा रोकते हैं, आप ना जाने दें, ना पंजाब से निकलने दें, वहां आपने लगाए ना चेक पोस्ट। ये क्या टकोसले पेश किए हैं फतेहाना साहब ने, खुदा की कसम मुझे अफसोस हुआ है। बिजली महंगी है, फलां ट्रैक्टर, भाई गंदम आपने ली 2200 पे, तो उस हिसाब से आपने देनी है, और आटा आपने उस हिसाब से देना है। फिर सब्सिडाइज करें। जब हमजा साहब थे इधर चीफ मिनिस्टर, उन्होंने सब्सिडाइज किया है, अगर वो 600 का था तो उन्होंने 400 किया। ये रिकॉर्ड की मैं बात कर रहा हूं, अगर नहीं तो सब्सिडाइज के दे ना। परवेज लाई साहब इनके वजीर आला, जरूर इन्होंने 7 अरब या 10 अरब लगाना है गुजरात में, क्यों लगा रहे हैं? इन्होंने जरूर गाड़ियां वजीरों के लिए मंगवाई हैं। कल इन्होंने कहा 40 करोड़ की गाड़ियां मंगवा ले। यार खुदा का खौफ करे, लोगों को दे ना, क्यों नहीं देते ये चीजें, क्यों नहीं दवाइयां देते? ये गाड़ियां ना मंगवाएं, आप कह रहे हैं लोगों को दें। अनफॉर्चुनेटली राना साहब हैव रन आउट ऑफ टाइम, आई हैव टू वाइंड अप हियर। बहुत बहुत शुक्रिया राना तनवीर हुसैन साहब, रियाज फतेहाना साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट, आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।